कुछ लोग चिल्लाकर अपनी बात मनवाते हैं, कुछ लोग डराकर, दबाकर, झूठ बोलकर जीतते हैं। लेकिन फिर एक और वर्ग होता है, वो जो कुछ नहीं कहते, न कोई ऊंची आवाज़, न कोई धमकी, न कोई हुक्म, फिर भी हर फैसला तुम्हारा नहीं, उनका होता है। ये स्क्रिप्ट उसी साइलेंट मैनिपुलेटर की है, जो खुद चुप रहता है लेकिन तुम्हारी आवाज़ की दिशा तय करता है। यहाँ हर पॉइंट एक परत खोलेगा, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जिसमें फंसकर इंसान को लगता है मैंने खुद सोचा है, जबकि सोच उसकी थी। पॉइंट 1, मौन। सबसे खतरनाक हथियार कभी सोचा है। क्यों कुछ लोग बहस नहीं करते, तुम्हें बस सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और चुप रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारे शब्द खुद ही तुम्हें गिरा देंगे। साइलेंट मैनिपुलेटर जानता है कि तुम जितना बोलोगे उतना ही अपनी कमजोरी उजागर करोगे। वो मौन में बैठा तुम्हारी हर बात की गहराई नापता है, हर डर, हर इच्छा, हर टूटी हुई उम्मीद सब पढ़ लेता है। फिर वो कुछ नहीं कहता, बस एक नज़र, एक झुकाव या एक थोड़ी सी दूरी, ताकि तुम्हें लगे कुछ तो गड़बड़ है और तुम खुद ही बदलने लगो। पॉइंट 2, बिना कि उसने कुछ कहा तुम खुद सोचो, शायद मेरी गलती थी, शायद मुझे बदलना चाहिए, शायद मैं ही काफ़ी नहीं हूँ। जब तुम्हारी सोच उसकी मौन चालों से नियंत्रित होने लगे, तब असली गेम शुरू होता है। पॉइंट 3, गिल्ट ट्रैप। तुम्हारे ही जज्बातों से खेल साइलेंट मैनिपुलेटर कभी सीधे तुम्हें दोष नहीं देता। वो बस इतना करता है कि तुम्हें लगे तुमने उसे तकलीफ दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये शब्द नहीं है, ये जाल है। तुम्हारे अंदर का गिल्ट तुम्हें अंदर से खा जाएगा। तुम माफ़ी मांगोगे, समझौता करोगे, बदलने की कोशिश करोगे, बिना कि उसने कोई सख्त लहजा अपनाया हो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे जज्बातों का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ किया। पॉइंट 4, सबकी नज़रों में मासूम, लेकिन तुम्हारे लिए तूफान। दुनिया के लिए वो शांत, समझदार, सौम्य इंसान है। एक आइडियल कैरेक्टर, मददगार, सज्जन, इंट्रोवर्ट। और तुम जानते हो उसकी एक खामोश नज़र तुम्हें बेचैन कर देती है। लोग कहते हैं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उसका कोई शब्द नहीं, कोई गवाही नहीं, बस वो साइलेंस है जो सबके सामने एक मुखौटा बन जाती है। और यही होता है डबल बाइंड ट्रैप। तुम चाहकर भी किसी को नहीं समझा सकते कि वो कितना कंट्रोल कर रहा है। पॉइंट 5, गैसलाइटिंग। परोक्ष सवाल, प्रत्यक्ष प्रभाव। गैसलाइटिंग एक ऐसी चाल है जहां सामने वाला तुम्हें ही अपनी सच्चाई पर शक करने पर मजबूर करता है। लेकिन साइलेंट मैनिपुलेटर इसे नए लेवल पर ले जाता है, बिना बोले, बिना लड़े। वो बस सटल जेस्चर्स देता है। क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो शायद। मैं तो बस चुप था, तुम ही रिएक्ट कर गए। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, शायद वो सही है, शायद मेरी परसेप्शन ही गलत है। और फिर तुम्हारी रियलिटी उसकी रियलिटी बन जाती है। पॉइंट 6, इमोशनल विथड्रॉल। सबसे क्रूर सज़ा साइलेंट मैनिपुलेटर लड़ाई नहीं करता, वो भावनाएं खींच लेता है। तुम गलती करो या ना करो, वो धीरे धीरे कनेक्शन कम करता है। रिप्लाई नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, स्पेस लेता है और फिर कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सोच रहा था। तुम्हारा दिल चिल्लाता है क्या हुआ, बताओ ना। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तुम खुद को दोषी मानते हो, तुम खुद ही सॉरी कहते हो, तुम खुद ही हार मानते हो, और वो चुपचाप जीत जाता है। पॉइंट 7, धीरे धीरे पहचान मिटाना। साइलेंट मैनिपुलेटर का आखिरी खेल ये है कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी खो जाए। तुम्हें ये पता ही न चले कि तुम्हारा क्या सच है और क्या नहीं। हर बार जब तुम कोई फैसला लेते हो, उसकी नज़रें, उसकी खामोशी तुम्हारे दिमाग में उसके विचार बो देती है। क्या ये सही है? क्या वो नाखुश हो जाएगा? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तुम खुद को नहीं, उसे ध्यान में रखकर जीने लगते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है और उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। पॉइंट 8,
तुम सोचते हो तुमने चुना है, लेकिन असल में सबसे घातक बात यह है कि तुम्हें कभी महसूस नहीं होता कि तुम कंट्रोल में हो। तुम सोचते हो मैंने खुद चुना, लेकिन पीछे देखो, तुमने वही चुना जो उसकी मौन प्रेजेंस ने तुम्हें चुनवाया। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बदली, तुम्हारे फैसले बदले, तुम्हारा बिहेवियर बदला, और उसने कुछ कहा भी नहीं। यही है उसका मास्टरी, तुम्हें खुद से हराना बिना एक शब्द बोले। अंतिम संदेश, खामोशी से लड़ने के लिए शोर नहीं, जागरूकता चाहिए। द साइलेंट मैनिपुलेटर को हराने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें जागना है। हर उस खामोशी को पहचानो जो तुम्हें मैनिपुलेट करती है। हर उस गिल्ट को तोड़ो जो बिना वजह तुम्हारे सिर पर डाला गया है। हर उस सोच पर सवाल उठाओ जो शायद कभी तुम्हारी थी ही नहीं, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे उसकी पकड़ टूट जाएगी और तब वो सच में खामोश हो जाएगा।